क्या स्टूडेंट को पैसे कमाना जरूरी है पढ़ाई के दौरान या नहीं? या अगर पैसे कमाना जरूरी है तो फिर उन्हें क्या क्या आना चाहिए जिसके बाद भी वो पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं? तो इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके तो जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या स्टूडेंट को पैसा कमाना चाहिए? तो ऑब्वियसली बात है कि कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? उससे सिर्फ पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखो बाबू, अभी के डेट में ऐसा थोड़ी ना है कि टोटल तुम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाओ। एक समय ऐसा भी आता है कि जब पेरेंट्स कहते हैं कि बाबू थोड़ा सा तुम भी काम करो, जिसके बिहार पे तुम्हारे पास पैसे होंगे और अपना थोड़ा खर्चा वगैरह निकाल पाओ। और ऐसा भी तो तुम नहीं हो कि तुम अपना मुंह कान बंद करके रखोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगी। तुम्हारे कुछ निजी खर्च नहीं है, लाइक तुम घूमोगे फिरोगे नहीं, तुम कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं खाओगे, ये तो है ना? तो क्या इसके पैसे भी घर से दोगे? देंगे? बहुत कम चांस है, क्योंकि जब तुम्हारा एक समय हो जाता है, लिमिट हो जाता है कि तुम 20+ में आ जाते हो, तो फिर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बाबू तुम थोड़ा तो कमाई करो। तो इसीलिए पैसा कमाना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब पैसा कमाना जरूरी है तो फिर हम पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। देखो, फुल टाइम हमें करने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम ही करना है, क्योंकि अगर फुल टाइम करेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे, खास। तो इसीलिए हमें पार्ट टाइम लाइक 2-3 घंटा ही तो काम करना है, बट 2-3 घंटा भी तो काम करना है। तो इन 2-3 घंटा लाइक हमें पार्ट टाइम अर्निंग करना, तो फिर इनके लिए हमें क्या आना जरूरी है? स्किल्स। वेरी गुड, स्किल्स तो आना कंपलसरी है। किसी न किसी चीज का स्किल्स होगा तो ही तुम काम कर पाओगे। लेकिन स्किल्स के साथ क्या ऐसे और भी चीजें हैं, अगर वो तुम्हारे पास है तो फिर तुम काम अच्छे से कर सकते हो, कम समय में ज्यादा पैसे ग्रोथ कर सकते हो। उन्हीं चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर नॉलेज। जी हाँ, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। अगर इनका नॉलेज है तो फिर तुम बहुत अच्छे नॉलेजेबल स्किल्स वाले स्टूडेंट हो और पैसे कमाने में बहुत काम देगा। लाइक अगर तुम्हारे पास MS वर्ड का नॉलेज है तो तुम ई बुक बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक्सेल्स का नॉलेज है तो तुम डेटा एंट्री कर सकते हो। आजकल देखते हो कि बहुत सारे जो मेडिकल सेक्टर है वहाँ पे कंप्यूटर में एक्सेल्स में ये सभी एंट्री करवाते हैं। तो तुम्हारे पास स्किल्स तो होना चाहिए, एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हारे पास पावर पॉइंट का भी नॉलेज होना चाहिए। लाइक तुम वहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के लोगों को दे सकते हो, बिजनेसमैन को दे सकते हो, जिससे कि वो लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो फिर इनका तो नॉलेज चाहिए ही चाहिए। इसके बाद जो है वो है तुम्हारा टाइपिंग स्पीड। बिल्कुल राइट, अगर तुम्हारे पास टाइपिंग स्पीड नहीं होगा तो फिर बाबू पार्ट टाइम अर्निंग के बारे में भूल जाओ। तो तुम्हारे लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है टाइपिंग के बारे में। तो टाइपिंग का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उनके अलावा है बेसिक इंग्लिश। जी हाँ, अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बेसिक इंग्लिश का तो नॉलेज होना चाहिए। लाइक टेंस, ग्रामर, या फिर आप छोटा मोटा वोकैबुलरी, या फिर हम बातचीत कैसे कर सकते हैं, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, इन चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हमें पता होना चाहिए। कुछ वर्ड टू वर्ड चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को लगे कि जिनको मैंने हायर किया है ना, वो परफेक्ट है और ये हमारे काम को आसान कर सकते हैं, इन चीजों को समझ सकते हैं। तो फिर ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हमें किसी भी कस्टमर से बात करना हो तो फिर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइक हम जो सामने वाले से बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई क्लाइंट है, अगर उन्हें हमें कोई सामान बेचना हो तो फिर हमें बातचीत करना भी तो आना चाहिए ना, कि हम उससे कैसे बात करें जिससे कि वो कस्टमर अट्रैक्ट हो, वो हमारे यहाँ से सामान ले। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी रहेंगे तो वो चाहेंगे ना कि बाबू तुम कुछ कमा के दोगे तो फिर ना हम तुम्हें देंगे। तो फिर इसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें किसी से भी बातचीत करना हो तो फिर अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होता है तो भी बहुत काम देता है। उनके अलावा हमारे पास पर्सनालिटी का भी ऑप्शन होना चाहिए, पर्सनालिटी का भी नॉलेज होना चाहिए बाबू। ऐसे नहीं कि हम धोती कुर्ता पजामा कुछ भी पहन के चले गए, या फिर हम लोगों से कैसे बात करें, लोगों को हम समझ नहीं पा रहे हैं वो बोलना क्या चाह रहे हैं, उनका आई कांटेक्ट से, उसके बोलने के तरीके से, उसके माइंड इधर उधर करने की बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पर्सनालिटी पे फोकस करना पड़ता है, और साथ ही साथ अपना पर्सनालिटी भी फोकस करना पड़ता है। तो अगर इन सभी चीजों का स्किल्स है तो फिर पार्ट टाइम अर्निंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है ना जिन्हें जानने के बाद आप इजिली पार्ट टाइम 2-3 घंटा काम करोगे भी तो पैसा अर्न कर सकते हो। अब ये स्किल्स तो सीख गया, नॉलेज भी आ गया, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, देखो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि जाओ फाइबर पे जाओ, आप वर्क पे जाओ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। और पता चलता है कि ये नाम ही सुन के आधा से ज्यादा स्टूडेंट बोलते हैं बाबू हमसे पार्ट टाइम अर्निंग तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऐसे बात बता रहे हैं ना, ये हम सोच रहे हैं आज कमाए और ये हमें फ्यूचर में बता रहे हैं। फ्यूचर
मतलब क्लाइंट आएंगे, वेट करेंगे और मतलब हम उनका इंतजार करेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम ये देखते रहेंगे मैसेज में कि मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ रहा है, यूट्यूब पे फॉलोवर्स बढ़ रहा है, तब हम सोशल मीडिया से पैसे कमाएंगे। ये नहीं करना है। आप अपने लोकल आसपास में ढूंढिए जॉब। ऐसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं जिन्हें बहुत सारे ऐसे कला चाहिए लोग जो कि पार्ट टाइम वर्क करते थे। तो ऐसे में आपको ढूंढना पड़ेगा। ये भी सोचेंगे कि नहीं हम बैठे बैठे बस पढ़ रहे हैं और कॉल आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। तो जरूरत आपको है, आप ढूंढिए। बहुत सारे मार्केट में जाइए, आप अपने लोकल मार्केट में, आप अपने टाउन में जाइए जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास देखिए, कहीं ना कहीं तो फिर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ से आप 200-400-500 रुपये आप डेली का अर्निंग कर सकते हो 2-3 घंटा काम करके। बट इसके लिए जो मैंने आपको बताया स्किल्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया कि पैसा क्यों जरूरी है कमाने के लिए स्टूडेंट को, और साथ में क्या स्किल्स होने चाहिए, उनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कंपलसरी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी दोस्त पैसे कमाना चाहते हैं और कमा नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया का वेट कर रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए।